नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे लंबे समय तक के लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। मोदी सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले पीएम। सारी चीजें इसमें देखते हैं विस्तार से क्या क्या इनके बारे में लिखा हुआ है। यह टॉपिक करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस में करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आगामी परीक्षाओं के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सारी चीजों पर चर्चा करते हैं और विस्तार से एक एक चीज को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी लगातार जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। इस प्रकार उनका कार्यकाल 4399 दिन से अधिक हो गया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे और लंबे समय तक यह रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज था। अब नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को पार करते हुए भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार 3 आम चुनावों में बहुमत हासिल कर सत्ता में लौटे हैं, जो भारतीय राजनीति में दुर्लभ माना जाता है। पिछले लगभग 12 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने कई बड़े नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लिए हैं, जिनका प्रभाव देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचे पर पड़ा है। इनमें जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 का निरसन, नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण, डिजिटल इंडिया अभियान, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, कोविड-19 टीकाकरण अभियान तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे प्रमुख पहले शामिल रही हैं। इन योजनाओं और सुधारों ने भारत के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वक्तव्य का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार के बीते वर्षों का केंद्र बिंदु विश्वास, विकास और जन कल्याण रहा है। उन्होंने देश के 140 करोड़ नागरिकों के समर्थन को अपनी सफलता का आधार बताया और कहा कि सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों तथा वंचित वर्ग के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार भारत में आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति, वित्तीय समावेशन और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली बनी है। वैश्विक मंचों पर भी भारत की सक्रिय भागीदारी, G20 की अध्यक्षता, आर्थिक विकास दर और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार ने देश की स्थिति को और मजबूत किया है। इसी कारण वैश्विक सर्वेक्षणों में नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पार करना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की निरंतरता और स्थिरता का भी प्रतीक माना गया है। यह उपलब्धि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था के अध्याय का एक महत्वपूर्ण विषय बनी रहेगी और यह टॉपिक करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।